प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा दिन भी जारी रहा। बताते चले कि कल से प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा दिन है। आज 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पुनवासी प्रजापति, स्वाभिमान एकता मंच के रुद्रेश प्रजापति जी, PS4 के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इंजीनियर रमेश चौधरी जी, PS4 के मंडल अध्यक्ष शिव प्रसाद, ओम प्रजापति, गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद प्रजापति जी, हिरकड़ी महासभा के सोमनाथ प्रजापति जी, श्याम सुंदर लाल जी, शोभनाथ प्रजापति जी ने सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन किया तथा आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। PS4 के प्रमुख छेदीलाल निराला ने यह भी बताया कि आज रात 27 नवंबर 2022 को 1:40 पर उन्हें गुंडों द्वारा धमकी दिया गया तथा बद्दी गालियां देकर आंदोलन समाप्त करने की चेतावनी दी गई। प्रमुख जी ने इसकी शिकायत कैंट चौकी पर लिखित रूप से की। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 ने कुम्हारों पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार को लेकर 26 नवंबर तक से लेकर 28 नवंबर तक सत्याग्रह आंदोलन कर रहा है। सत्याग्रह आंदोलन में पीड़ित परिवार की महिलाएं एवं उनके परिजन भी आंदोलन में शरीक हुए हैं। प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति ने आराधना प्रजापति, जिला आजमगढ़, थाना अरौला के हत्यारों को गिरफ्तार करने, चंदौली निवासी थाना धानापुर, ग्राम निदिलपुर के निवासी दिलीप प्रजापति के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने, राज बहादुर प्रजापति, थाना कपसेठी, ग्राम अर्जुनपुर के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने, किरण प्रजापति कोतवाली, गाजीपुर, ग्राम कुर्था के हत्यारों को गिरफ्तार करने, थाना शाहगंज, सोनभद्र, राम दुलारे प्रजापति की हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर शासन प्रशासन को चेताया। साथ ही प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति के प्रमुख छेदीलाल निराला जी ने यह भी कहा कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आमरण अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। सत्याग्रह के दूसरे दिन में PS4 के राष्ट्रीय महासचिव राजेश प्रजापति जी, वाराणसी के जिला महासचिव सुनील जी, पवन जी, सोमनाथ जी, मनसा जी तथा पीड़ित परिवार एवं समाज के लोगों की गर्मामय उपस्थिति रही। PS4 ने उत्तर प्रदेश में कुम्हारों की हत्या, बलात्कार और अपहरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने, हत्या के शिकार कुम्हारों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, उत्तर प्रदेश में कुम्हारों की हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं की जांच CBI से और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में कराने की, उत्तर प्रदेश के कुम्हारों के लिए हुए पट्टा की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की मांग को रखा तथा इससे संबंधित ज्ञापन PS4 28 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी मार्फत उत्तर प्रदेश सरकार को, वाराणसी मंडल के कमिश्नर जी को तथा जिलाधिकारी मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कुम्हारों की हत्या, उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं छेदीलाल निराला प्रजापति और प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज लगभग सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा दिन है। साथियों, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सरकार जो है ये नारा को बुलंद करे, क्योंकि ये कोरे कागज़ पर लिखना और ज़मीन पर उतारना दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जिस तरीके से आजमगढ़ के इस्लामपुर में जो घटना हुआ, आराधना प्रजापति को सामूहिक बलात्कार करके और 5 टुकड़ों में करने के बाद, जिसमें 8 लोग जो है कि संदिग्ध रूप से हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोग खुलेआम हुए हैं। तो एक तो इस पर हमको जो है कहना है, सरकार ये कहती है कि हम जो है कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। भाई, महिला सशक्तिकरण की बात जो है आप ज़मीन पर करिए, क्योंकि कोरे कागज़ पर ये महिला सशक्तिकरण का जो है आवाज़ नहीं बुलंद होगा। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कुम्हारों पर जो हत्या उत्पीड़न हो रहा है, जो शोषितों पर हत्या उत्पीड़न जो हो रहा है, दलितों पर हो रहा है, आदिवासियों पर हो रहा है, मैं बार बार जो है PS4 के संगठन से प्रजापति के साथ साथ जो है शोषित जितने भी जातियाँ हैं। जी निराला जी, आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया है? नहीं, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास नहीं आया है। हो सकता है उनको लग रहा हो कि भाई ये PS4 छोटा सा संगठन है, हो सकता है कि अपना जो है कि 3 दिन का जो है कि यहाँ से करके वापस चला जाए।
मैं शासन प्रशासन को इस माध्यम से मैं मंच से संदेश देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छोटा नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ा है। और उनको हम ये चेताना चाहते हैं इस मंच से कि इस लड़ाई को सत्याग्रह आंदोलन में अगर ये 3 दिन के बाद अगर हमको कोई जवाब नहीं देते हैं तो ये भूख हड़ताल में भी बदल सकता है, आमरण अनशन में भी बदल सकता है। ये सरकार को मैं चेतावनी देते हुए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों, शोषितों पर, कुम्हारों पर जो निरंतर ये जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार हो रहा है, इसको सरकार बंद करे और संज्ञान में ले। सरकार तो केवल झूठा वादा करता है, मतलब जुमला करता है कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त प्रदेश है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस एवज में आप कहते हैं कि ये जो है कि उत्तर प्रदेश जो है अपराध मुक्त प्रदेश है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर खुर्दा में जो बीएसएफ के जवान जो पवन कुमार प्रजापति जी देश के रक्षा करने वाले सिक्किम में हैं, आज जो है उनकी जो है कि रिवाल्वर, विदेशी रिवाल्वर को मतलब अपराधियों ने बड़े तरीके से जो है 5 लोगों ने मिल करके जो है कि जो घुसे और घुसने के बाद उनकी पत्नी जी जो है कि विरोध किए कि नहीं ये मेरा है, लेकिन अंतोगत्ता पूरा जान उनका चला गया, लेकिन वो अंतिम लड़ाई तक लड़ती रही। लेकिन मैं ये वहाँ की एसपी महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि 5 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, 2 को जो है कि जेल में भेज दिया और 3 लोगों को खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि ये फुटेज का पूरा रिकॉर्ड है, डीजीपी महोदय को दिया गया, डीआईजी महोदय को दिया गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं राजेश कुमार प्रजापति, PS4 का राष्ट्रीय महासचिव। राजेश जी, आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा सत्याग्रह का दूसरा दिन है। हम बार बार सरकार को चेता रहे हैं कि हमारी मांगें जो हैं, हमारे जो कुम्हार समुदाय और अति पिछड़े समाज पे जो हत्याएं हो रही हैं बार बार, और उसको बंद किया जाए, या तो न्याय दिया जाए या और कोई व्यवस्था किया जाए। हमारे जो समाज पे पीड़ित लोग हैं उनको एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया देने का वादा कर, जो कि और समाज में यही सरकार और समाज को इस ऐसी घटनाओं पे उन्होंने किया है, और अति पिछड़े समाज पर क्यों नहीं कर रही है। सर, अगर बात की जाए तो मुआवजा और नौकरी मिल जाने से क्या जिसकी जान गई है वो जान वापस आ जाएगी? नहीं, जान नहीं वापस आ पाएगी। यदि उस परिवार का वही मुखिया कमाने वाला अगर चला गया तो उसको कहाँ से भरण पोषण होगा उनका। मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि कम से कम उसकी व्यवस्था की जाए भरण पोषण के लिए। क्या उसकी भी उसी तरह हत्या, बिना खाए पिए उसकी हत्या हो जाए? ऐसे लोगों पर लगाम लगना चाहिए ना? नहीं, ऐसे लोगों पर लगाम तो लगना ही चाहिए। जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उस परिवार को जो कमाने वाला था वो चला गया तो क्या उसके साथ जो परिवार जुड़ा है वो भूखों मरे? मैं सरकार से यही क्वेश्चन करूँ, यदि भूखों नहीं मरना है तो उसको कोई व्यवस्था करे, सरकारी नौकरी दे, ताकि उसका जीवन पालन चले सुचारू रूप से।